ऑर्थोमेट्रिक हाइट क्या होता है? किसी पॉइंट की हाइट मीन सी लेवल से मेज़र की जाती है ग्रेविटी डायरेक्शन के अलोंग। यानी कि सी है समंदर के एवरेज लेवल से ऊपर या नीचे किसी जगह की एक्चुअल हाइट। इसी को हम ऑर्थोमेट्रिक हाइट कहते हैं। अर्थ परफेक्ट फ्लैट नहीं है ना, इसलिए हम एक रेफरेंस लेते हैं जिसे हम मीन सी लेवल कहते हैं। फिर उसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की हाइट मेज़र करते हैं। ये मेज़रमेंट ग्रेविटी के डायरेक्शन में होता है, यानी कि सीधा नीचे की तरफ। तो अभी हम जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सी लेवल जो है आपका वो 0 मीटर है एंड एक हिल का जो टॉप है वो 500 मीटर है अबव मीन सी लेवल। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसका जो ऑटोमेट्रिक हाइट है वो क्या होगा? ऑब्वियसली 500 मीटर होगा आपका। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑर्थोमेट्रिक हाइट है वो क्या कहता है, किसी पॉइंट की हाइट जो मीन सी लेवल से मेज़र की जाती है ग्रेविटी डायरेक्शन के अलोंग। तो ये मीन सी लेवल से 500 मीटर है, दैट मीन्स कि ये 500 जो है ऑर्थोमेट्रिक हाइट है। तो अगर हम एक और एग्जांपल समझें, बेली के केस में, सपोज एक वेली है, सी लेवल जो है वो 0 मीटर पे है और एक हिल का जो टॉप है वो 500 मीटर अबव सी लेवल है। तो उस हिल की जो ऑर्थोमेट्रिक हाइट है 500 हमें मीटर पता है। लेकिन अगर कोई बेली सी लेवल से नीचे हो, मान लीजिए अगर कोई नीचे हो, तो बेली का अगर आपको निकालना है नीचे, तो क्या होगा तब उस केस में क्या होगा? सिंपल आपको क्या करना है, जो 500 मीटर अभी हमने निकाला ऑटोमेट्रिक हाइट, अभी हमने वेली के लिए निकाला 50 मीटर बिलो जो सी लेवल से नीचे है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, उसको उसको 500 जो है, जो आपकी ऑर्थोमेट्रिक हाइट थी, अब जो वेली की जो -50 मीटर है, तो सिंपल वेली जो 50 मीटर बिलो है -50 मीटर, उसका ऑर्थोमेट्रिक हाइट क्या निकलेगा? -50 मीटर। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ऑर्थोमेट्रिक हाइट का, ये होता है एच, कैपिटल एच, एच माइनस एन। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें स्मॉल एच जो है आपका एलिप्सॉइडल हाइट होती है, जीपीएस से मिलती है, एन जो है आपका जियोइड हाइट होता है और एच कैपिटल इज ऑर्थोमेट्रिक हाइट। ओके।